जब 10 कोड़ी यीशु मसीह के पास में आए थे और यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया था, वो लौटते लौटते चंगे हो गए थे। पर सिर्फ एक ही लौटा था और वो परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की स्तुति करते हुए लौटा था, पर बाकी 9 ना लौटे थे। तब यीशु मसीह का सवाल था, क्या 10 चंगे ना हुए? तो फिर 9 कहां हैं? तो यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद। पर एक ही था और वो भी सामरी, वो भी अन्य जाति से, और वो प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसकी स्तुति करते हुए लौटा था। जब यीशु मसीह ने कोड़ी को चंगा किया तो यीशु मसीह ने बोला कि जो मूसा ने नियुक्त किया है वो चढ़ावा जाके चढ़ा दे। तो यीशु मसीह चाहते थे कि यरूशलेम मंदिर में जाकर के वो जो कोड़ी शुद्ध हुआ है वो पूरे लोगों के सामने परमेश्वर का धन्यवाद करे, परमेश्वर की स्तुति करे, वो परमेश्वर की प्रशंसा करे। तो उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा है क्या? मनुष्य जब आराधना करना शुरू करता है तो वो बोलता है स्तुति 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 स्तुति, आराधना आराधना आराधना। ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो बकबक हो गई ना। तो क्या है उसकी स्तुति? स्तुति का मतलब होता प्रशंसा करना, महिमा या उसकी बड़ाई, उसके नाम को ऊंचा करना, गुणानुवाद। दाऊद कहता है कि मेरे मुंह को खोल कि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। तो वास्तव में ये स्तुति और ये जो महिमा है, ये जो प्रशंसा है, ये क्या है? ये परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए है। गुणानुवाद, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के महान कार्यों को प्रकट करके उसका धन्यवाद और उसकी स्तुति करते हैं। स्तुति बोलना उसका स्तुति नहीं है, उसके चरित्र को प्रकट करना उसकी प्रशंसा है, उसकी स्तुति है। उसने जो महान कार्य किया है उसको बताना, वो है स्तुति, वो है प्रशंसा। यिर्मयाह कहता है 17:14 में, यिर्मयाह की किताब में, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। कितना हियाव, कितनी हिम्मत है उसके पास में कि जब तू चंगा करेगा तब हो जाऊंगा, तब जब तू मुझे बचाएगा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ तेरी ही स्तुति करता हूं। तो सोचिए, जब हम पिछले सप्ताह में थे कि परमेश्वर की वर्शिप, जब यीशु मसीह ने कहा था कि तू अपने प्रभु और अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं। अर्थात यीशु मसीह ने संसार और संसार के वैभव के आगे या शैतान के आगे अपने सिर को नहीं झुकाया। दानियेल के 3 मित्रों ने राजा की आज्ञा के अनुसार उस सोने की मूर्ति के आगे सिर न झुकाया, और दानियेल ने राजा के आगे सिर न झुकाया। अर्थात यदि हमारा सिर झुकेगा, हमारा घुटना झुकेगा, तो सिर्फ और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के आगे और उसके अलावा कहीं नहीं। पर उसी आराधना के भाग में अब स्तुति है कि हम पवित्र आत्मा में हो करके स्तुति करना शुरू करें, पवित्र आत्मा में हो करके। अब देखो, यीशु मसीह यदि धन्यवाद करता है, वास्तव में यदि बाइबल में जाएंगे 200वें अध्याय में और भजन संहिता में जाएंगे हम, तो वहां 4th आयत में लिखा है, धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में और स्तुति करते हुए इसके आंगनों में प्रवेश किया। मतलब परमेश्वर के यरूशलेम मंदिर में जो उसका फाटक है, उसके अंदर में जब मनुष्य कदम रखे तो सबसे पहले उसका मन, उसका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ होना चाहिए, और उसके बाद उसकी स्तुति शुरू होती है। फिर उसके भवन में उसकी वर्शिप होती है। और इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि आराधना करने वालों को नाप लो, वेदी को नाप लो, और आराधना करने वाले जो वेदी के सम्मुख में है, और उसके बाहर का भाग आंगन जो है अन्य जातियों को दे दो कि वो रौंदे। मतलब हम आंगन में रहने वाले ना बने। धन्यवाद, फिर स्तुति और फिर वर्शिप एक ऐसी जगह को ग्रहण करें जब अन्य जातियों को उसके आंगनों में रौंदा जाएगा, अन्य जाति के लोगों के द्वारा रौंदा जाएगा, आंगन को रौंदा जाएगा।
तब हम आंगन में ना होकर के परमेश्वर की वेदी के पास में रहने वाले मसीह विश्वासी बने। और इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति और उसकी आराधना करने वाले बने। यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा, दो दो करके कि जाओ, उनको अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं पे, बीमारियों पे, कमजोरियों पे। दुष्ट आत्मा को निकालो, मुर्दों को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो और जाके बोल दो को परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और चेलों ने ऐसा ही किया और लौट करके वो आए हैं। अब उन्होंने यीशु मसीह से कहा, देख तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तो सुनिए क्या हुआ फिर। जब उन्होंने ये बोला कि तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है, तो यीशु मसीह आत्मा में होकर आनंद से भर गया। आत्मा में वैसे ही नहीं, वो धन्यवाद करने लग गया। वो आत्मा में होकर के आनंद से भर गया। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। यीशु मसीह आत्मा के आनंद से परिपूर्ण हो गया और फिर धन्यवाद करने लग गया। यानी कि उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने से पहले पवित्र आत्मा की परिपूर्णता कितनी ज्यादा जरूरी है, और जब जाके उसके आनंद को, उसकी शांति को और उसके प्रेम को एक मनुष्य अनुभव कर पाता है। तो यीशु मसीह आत्मा में होकर आनंद से भर गया और परमेश्वर का धन्यवाद करने लग गया क्योंकि तूने ज्ञानियों और समझदारों से इस बातों को छिपा करके छोटे बच्चों पे, मेरे बच्चों पर उस ज्ञान को तूने प्रकट कर दिया। वो परमेश्वर का धन्यवाद भी कर रहा है तो आनंद से भर करके। और आनंद कहां से? पवित्र आत्मा से। यानी कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि उठा के अब परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि चेले समझ गए थे कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा बस में होती है। हालेलुया। यानी कि जब हम बाइबल के एक अंश को जान लेते हैं ना, उसको समझ जाते हैं, तो यीशु मसीह वहां पिता का धन्यवाद कर रहा है। ज्ञान हमें मिला तो हमें क्या करना चाहिए? आत्मा में होकर के आनंद से भर के पिता का धन्यवाद, वास्तव के धन्यवाद वहां स्वीकार किया जाएगा। यीशु मसीह ने जब अपने लहू को परमेश्वर के सामने वेदी पर चढ़ाया ना, तो बाइबल ऐसा बताती है इब्रानियों के नाम पत्र में, सनातन आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने वहां पर अपने लहू को चढ़ाया है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा धन्यवाद, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी स्तुति, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आराधना वहां पे स्वीकार की जाती है। अब आप सोचो, जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, 40 दिन लगातार चेलों को यहां वहां दिखाई दिए, और फिर 40वें दिन पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह स्वर्गीय स्थान में उठाए गए। कौन है हमारे धन्यवाद, हमारी स्तुति, हमारी और हमें वहां तक ले जाने वाला? बिना पवित्र आत्मा के पहुंच नहीं, बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अब स्तुति करना बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बेवजह का धन्यवाद बोलना बंद। उसके पीछे उसके कारणों को जानना है जो आज पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। यीशु मसीह आनंद से भर के, पवित्र आत्मा में भर के आनंद में भर गया, पवित्र आत्मा के आनंद में भर गया, अब पिता का धन्यवाद करने लग गया है। हम गंभीर हो जाए अपनी आराधना में, अपनी स्तुति में, अपनी प्रार्थना में। सबसे पहले हम पापों से, गुनाहों से मुक्त होने के बाद में पवित्र आत्मा की भरपूरी में आ जाए, क्योंकि बाइबल रोमियो के नाम पत्र में हमें ऐसा ही बताती है कि पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी, हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम प्रार्थना किस रीति से करना है। प्रार्थना किस रीति से करना हमें नहीं मालूम। ये हमारे लिए ही लिखा गया है, हमें आज भी नहीं मालूम। हम चाहे पास्टर हो जाए, हम ज्ञानी हो जाए, बाइबल को जान जाए, हम किसी भी लेवल तक पहुंच जाए, पर आज भी हमें नहीं मालूम है कि प्रार्थना किस रीति से करना है, धन्यवाद किस रीति से करना है और स्तुति किस रीति से। मैं यहाँ जो खड़ा हूँ मुझे भी नहीं मालूम है। हमें हर समय अगुवाई चाहिए पवित्र आत्मा की, कि पवित्र आत्मा हमारे मुंह से वो धन्यवाद, वो स्तुति, वो गुणानुवाद करा सके। ऐसा नबी की किताब 43वीं अध्याय और उसकी 20वीं और 21वीं आयत में परमेश्वर ने प्रकट किया, मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर प्रकट कर रहे हैं 43वीं अध्याय और 20 और 21वीं आयत में कि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए, हर किसी के लिए नहीं, अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए
जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वो मेरा गुणानुवाद करे। यानी कि परमेश्वर कह रहे हैं कि जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मतलब वो पवित्र आत्मा की बातें कर रहे हैं, वो संजीवन जल की बातें कर रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा को बहाने के बाद में चुनी हुई प्रजा के लिए जब परमेश्वर उस आत्मा को बहाएगा, उस संजीवन जल को बहाएगा, उस नदियों को बहाएगा, उसके बाद कह रहे हैं ये वो प्रजा है, ये चुनी हुई वो प्रजा है जो मेरा गुणानुवाद करे। पर गुणानुवाद करने से पहले परमेश्वर क्या कर रहा है? जल को बहा रहा है, संजीवन जल को बहा रहा है कि पवित्र आत्मा में हो करके परमेश्वर का गुणानुवाद कर सके, परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर सके, परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट कर सके, उसको बता बता करके उसकी प्रशंसा करना। कोई मनुष्य हमारे लिए कुछ करता है तो फिर हम उसका धन्यवाद करते हैं, तो वो पूछता है किस लिए धन्यवाद? तो हम फिर उसको बोलते नहीं, यदि आप नहीं होते तो ये वाली चीज नहीं हो पाती, ये बातें नहीं हो पाती। और सच में हम तो थक चुके थे, परंतु आपने हमारी एक बड़ी सहायता कर दी। और ऐसा करके हम उसका धन्यवाद करते हैं। हम क्या कर रहे हैं धन्यवाद बोलते समय? वास्तविकता में जो उसने कुछ किया है ना, वो बता करके उसका धन्यवाद। जब हमने सिंपल धन्यवाद बोला तो उसने बोला अरे किस बात का धन्यवाद? वो हमारे मुख से सुनना चाह रहा है कि उसने हमारे लिए जो किया है, उन बातों को हमने स्मरण रखा, उन बातों को लेकर के हम उसका धन्यवाद कर। वो खुद एक मनुष्य सुनना चाह रहा है उन बातों को। तो सोचो, यूहन्ना का पिता जकरिया, अविश्वास के चलते उसके जीभ पर बंधन आ गया, और जब उसकी पत्नी ने यूहन्ना को जन्म दिया तो लोगों ने नाम पूछने लगे, और लोग सलाह देने लग गए कि उसका ये नाम रख दो, ये नाम रख दो और ये नाम रख दो। सब अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। फिर लोगों ने सवाल किया यूहन्ना से कि माफ कीजिएगा, जकरिया से कि किसका नाम क्या? तब जकरिया ने एक लिखने के लिए बुलवाया वस्तु को, और उस पर लिखा इसका नाम यूहन्ना है। और जैसे ही उसने इस नाम को लिख करके दिया कि उसका नाम यूहन्ना है, वैसे ही उसके जीभ के बंधन खुले। अब बाइबल क्या कहती है? लूका के सुसमाचार में उसकी पहली अध्याय में और उसकी 64 आयत में, तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया, और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। फिर 67 आयत में लिखा है, उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, और फिर वो भविष्यवाणी करने लगा, वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा। कब? जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। और जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया तो वो परमेश्वर की बड़ाई कैसे करता है? प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य है। देखिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद में स्तुति ऐसे ही नहीं स्वर्ग में पहुंचती। बिना पवित्र आत्मा के विहीन मनुष्य सिर्फ धन्यवाद और धन्यवाद बोलेगा, उन बातों को वो स्मरण नहीं कर सकता जिन बातों को पवित्र आत्मा स्मरण कराता है। परमेश्वर के महान कार्यों को, उसके भलाई के कार्यों को, उसके करुणा के कार्यों को वो प्रकट करता है। वो मनुष्य के ओंठ, उसके जीभ पर उन बातों को वो लेकर के आता है, उन अद्भुत बातों को। ये जकरिया जो याजक है, जो प्रीस्ट है, अब ऐसे नहीं कि ये याजक है, यदि प्रीस्ट है और पुरोहित हो गया तो परमेश्वर का गुणानुवाद कभी भी करना शुरू कर दे। बाइबल क्या कह रही है? वो पहले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ है, उसके बाद वो परमेश्वर का गुणानुवाद कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। पर कैसे कर रहा है? प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, और उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया।
और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला। यानी कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, दाऊद के घराने में उद्धार का सिंह। और ऐसी प्रशंसा तो सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है। यानी कि धन्यवाद के पीछे में क्या काम कर रहा है, वो अद्भुत कार्य जो जकरिया के ऊपर में प्रकट कर रहा, पवित्र आत्मा ने प्रकट किया है कि देख, जो बालक जन्मा है तेरे निकट कुटुंबिनी के घर में, उसके पास में जो बालक जन्मा है वो कैसा है, ये पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा है और भविष्य की बातों को बता रहा है। और उसके लिए वो धन्यवाद कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य है, उसने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। वो परमेश्वर की दया के लिए उसका धन्यवाद कर रहा है, उसकी कृपा के लिए धन्यवाद कर रहा है जो पूरे इजराइल पर हुआ है। और सोचो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में उसकी जो कृपा, उसका जो उसका महान कार्य, उसकी जो करुणा प्रकट हुई है, परमेश्वर हमारे मुंह से वो सुनना चाहता है, उन बातों को सुनना चाहता है जो उसने हमारे लिए किया। अब हम उन बातों को लेकर के उसका धन्यवाद करें। माता मरियम भी जब उस घर में, जकरिया के घर में कदम रखती है तो यीशु मसीह उसके गर्भ में है, और कदम रखते साथ ही वहां पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई है। एलिशिबा, और वो कहती क्या है? धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई वे पूरी होंगी। वो भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रही है। और माता मरियम तो यीशु मसीह, जो खुद एक आत्मा, जो हमारे अंदर में निवास करता है। पर माता मरियम क्या कहती है? मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। मेरा प्राण, मेरा मतलब प्राण का मतलब खून, खून मेरा लहू प्रभु की बढ़ाई करता है। दाऊद क्या कहता है? हे मेरे मन प्रभु को धन्य कहे। ये सब पवित्र आत्मा में होकर के ही इतने गहरे अनुभव में एक मनुष्य जाता है। स्तुति चंद गीतों को गाना नहीं, चंद गीतों को गाना उसका धन्यवाद करना नहीं, चंद गीतों का गाना उसकी वर्शिप नहीं है। जब ये मन और प्राण पूरे 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 तौर पर उससे ना जोड़ने लग जाए और उसको धन्य कहने न लग जाए, सही का एक खून का खतरा उसका धन्यवाद करने लग जाए, उसकी कृपाओं के लिए, उसकी करुणा के लिए। सोचो, परमेश्वर किसकी प्रार्थनाओं को सुनता है? इब्रानियों के नाम पत्र में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह, जो उसके शरीर रूपी पर्दा बताया गया वहां पर, और जिससे हमें उस पार यानी कि अनुग्रह के सिंहासन के पार जाने का, यानी कि परमेश्वर के पास में जाने का जो अनुग्रह होता है, जो मौका मिलता है, तो कैसे जाना है वहां पर? हृदय पर छिड़काव। और हृदय पर छिड़काव किस लिए? विवेक के दोष को दूर करने के लिए, और देह को शुद्ध जल से धुलवा करके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने के लिए। और क्यों अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना? कि हम पर दया हो जाए। और हम पर दया क्यों हो जाए? क्योंकि हम पर यदि दया हो गई तो हमें वो अनुग्रह मिल जाएगा जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। मतलब अनुग्रह के सिंहासन के पास मिलता क्या है? यदि दया हो गई तो अनुग्रह मिलता है वहां पर। तो हम परमेश्वर के निकट में किस लिए आ रहे हैं? अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह के लिए आते हैं। तो पवित्र आत्मा क्या सिखाता है जब हम वहां पर जाते हैं? ठीक है, हम बीमारी से हार गए, डॉक्टर भी हार गया, हम अपनी आर्थिक समस्याओं में हार गए, पारिवारिक समस्याओं में हार गए, है ना, गड़बड़ियां हैं पूरे परिवार के अंदर में, ठीक है, सब कुछ बर्बाद, सब। यदि परमेश्वर का अनुग्रह है और उसकी दया होगी ना उस परिवार पर, तब तो अनुग्रह आएगा। तो स्तुति हमें किस लिए करना? वो उसका जो अनुग्रह हम पर होता है। और यहां माता मरियम पर क्या अनुग्रह हुआ है? वो कहती है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर पे वो आनंदित हो रही है, वो आनंद से भर गई है। क्यों? क्योंकि अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। अपनी दासी की दीनता पर उसने दृष्टि करी है। और दासी की दीनता क्या है? माता मरियम की दीनता क्या है?
जब स्वर्गदूत ने परमेश्वर के संदेश को दिया, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया, तो उसने कहा था, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मुझ में हो जाए। और माता मरियम को इस ध्यान था, वो बोली, देख मेरी ये दीनता थी कि मैं प्रभु के अधीनता में हो गई, उसकी इच्छा को मैंने अपना लिया, तो उसने मेरी इस दीनता पर दृष्टि कर। और इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। उसने मेरे लिए बड़े काम किए हैं। गरीब परिवार में है, कपोत चढ़ाई है, कारपेंटरी का घर है, वो बोल भी बड़े बड़े कार्य किए हैं। सोचिए, खाने खाने को मोहताज है परिवार, कैसे वो घर चलता होगा। कारपेंटरी काम किया है तो पैसा आएगा, नहीं किया तो नहीं आएगा। मंदिर में चले गए हैं, वहां बलिदान चढ़ाने के पैसे नहीं है, कपूत, गरीब है तो कपूत चढ़ा दो, पैसे वाले हैं तो भेड़ बकरी में से चढ़ा दो, बहुत पैसे वाले हैं तो बैल चढ़ा दो। वो बैल रईसों की निशानी थी, उससे कम पैसा तो वहां पर भेड़ बकरी, भेड़े। गरीब है, कंगाल है तो कपूत चढ़ा दो, कपूत का जोड़ा चढ़ा दो। ये बलिदान दिखाता है कि परिवार की स्थिति क्या थी। वो क्या बोल रही है, बड़े बड़े काम किए मेरे लिए। कौन से बड़े काम? कि उसके गर्भ में यीशु मसीह मौजूद है। सोचो, संसार के अंदर में एक लड़की जिसका विवाह हो गया, प्रेग्नेंट, तो परिवार वाले नाम सोचना शुरू करते हैं, वो लड़का और लड़की क्या है। वो कोई लड़के की इच्छा रखता है, कोई लड़की की हो गए तो इसके बाद निराशा, लड़का नहीं हुआ या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। वो कब धन्यवाद कर रहे हैं कि तूने मेरे लिए महान कार्य किया है। गर्भ में आने से पहले वो अपना चित्त लगा देता, अपना मन लगा देता, अपनी इच्छा के अनुसार वो भेजता है, और उसकी इच्छा को पूरी होने के लिए उस बच्चे को वो गर्भ में भेजता है। तो कौन कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा के लिए इस बच्चे को मुझे दिया है, हम उसका धन्यवाद करना शुरू करते हैं कि मेरे लिए बड़े काम। क्योंकि हर एक जो चुना जाता है, विशेष करके मसीहियों के जीवन में, वो अपनी योजना के अनुसार बच्चों को जन्माता है, अपनी इच्छा के लिए, अपनी योजना के अनुसार। कब हम उसको गुणानुवाद कर पाते हैं? हम धन्यवाद 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 बोलने वाले लोग हैं। हमें इस बातों से, इस बंधन से आजाद होना है। हमें धन्यवाद वास्तविक रूप में करना है, जो काम उसने हमारे लिए किया है। यदि हमको बीमारी को ठीक किया है, वास्तव में बोल करके उसकी प्रशंसा करना है, बोल करके धन्यवाद करना है। ये शरीर को इसने बचा लिया है तो बताना पड़ेगा उसको, हम तेरा इसलिए धन्यवाद करते हैं, इसलिए प्रभु जी, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य है। यदि तूने मुझे ठीक ना किया होता तो ये बीमारी इस शरीर को बर्बाद कर दी होती, और तूने मुझे चंगा कर दिया, इसलिए आज इस शरीर से मैं बाला चंगा और तेरी स्तुति कर पा रहा हूं। यह है धन्यवाद के बोल, यह है स्तुति के बोल। अब चाहे हन्ना का स्तुति गान हो, चाहे माता मरियम का स्तुति गान हो, चाहे जकरिया का हो, चाहे युद्ध जीतने वाले राजाओं का हो, आप देखो जो परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए ना उनके जीवन पर, यदि वो युद्ध जीत करके आए तो वो परमेश्वर की गुणानुवाद कर रहे, और कैसे कर रहे हैं? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। कौन सी करुणा? बाइबल क्या कहती है? जब भजनकार ने भजन लिखना शुरू किया तो 107 में वो क्या लिखता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करके और बाकी उन चीजों का वर्णन नहीं कर रहे जो उनके जीवन पर हो रहा, वो ऐसा वाला धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। वो कैसा वाला धन्यवाद कर रहे हैं? यहां लिखा यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम लेकर छुड़ा लिया है। दाम देकर के छुड़ा दिया। आगे लिखा है उन्हें देश देश से, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से यानी कि संकट से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर जा पहुंचे। फिर लिखा है लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है उसका
धन्यवाद करें। जो वो मिस्र के दासत्व से निकाल करके ले आया, अब भजनकार यहां पर वो उस बातों को लिख रहे हैं और उसके बाद वो धन्यवाद कर रहे हैं। और क्यों वो लिख रहे हैं कि देखो वो तुमको छुड़ा के लेके आया, पूरा पश्चिम से उसने इकट्ठा किया है और वो तुम्हें लेकर के चला है और कैसे बचाया है। उन बातों को स्मरण करके क्या करो, उसकी करुणा को याद करो। यदि उसकी करुणा, उसकी दया तुम पर नहीं होती तो तुम मिस्र के दासत्व से बाहर नहीं निकल पाते। सोचो, जब हम बीमार थे, कमजोर थे, दुर्बल थे, शत्रु के अधिकार में थे, नाना प्रकार की परेशानी, यदि हम पर दया नहीं होती तो परमेश्वर ने उस परेशानी से बाहर नहीं किया था। और इसलिए तो उसकी करुणा और उसकी दया के लिए हमें धन्यवाद करना उन पलों के लिए, क्योंकि उस पल में उसकी दया और उसकी करुणा होती। और यही लिखा, अनुग्रह के सिंहासन के पास हम पर यदि दया होती तो हमें अनुग्रह मिलता है। यदि हम पर अनुग्रह ना होता तो उन बातों से हम बाहर निकल नहीं पाते। और इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर के उन करुणा के कामों के लिए उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का धन्यवाद, ऐसे ही धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद, जबकि धन्यवाद की कोई विषय ही हमारे मन के अंदर में मौजूद नहीं है। हमारे ओंठ, हमारे जीभ में धन्यवाद यानी कि वो कार्य जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, वो हमारे ओंठ, हमारे जीभ पर नहीं, हमारे मन पर नहीं है। हम अपने प्राणों से उसका धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। उन परिस्थितियों को जब हम स्मरण करते हैं ना, तब वो धन्यवाद हृदय की गहराइयों से और अपने प्राणों के साथ में निकलता है। और ऐसा ही धन्यवाद है जो पवित्र आत्मा में होकर के वो परमेश्वर के पास तक पहुंचता है। भजनकार लिखता है 50वें अध्याय में, यहोवा को क्या कर, धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा, धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। और उसके अलावा हम क्या दे सकते हैं? पौलुस देखो हर बातों में धन्यवाद करता है, यीशु मसीह को देखो तो हर बातों में धन्यवाद करता है। तो यीशु मसीह किस बात का धन्यवाद कर रहे हैं? लाजर की कब्र के पास में पहुंच गए और कहते हैं, सबके सुनते सुनते कहते, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू सर्वदा मेरी सुनता है। कब प्रार्थना सुनने के बाद में हम पब्लिकली इस बात को बोलते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना को सुना। जब आश्चर्यक्रम हो जाते हैं तो मनुष्य के बोल बिगड़ जाते हैं, बदल जाते हैं। देखो मेरी वहां पहुंचती तो वहां पर फोन लगाया तो वहां से ऐसा हो गया, फिर मैंने उनको ऐसा बोला तो फिर ये ऐसा हो गया। जब दुख और तकलीफ थी तो अब मनुष्य गिड़गिड़ा रहा था परमेश्वर के आगे, वो उपवास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, लोगों को अपनी प्रार्थना निवेदन दे रहा था। और जब हो गया तो वो धन्यवाद परमेश्वर का नहीं, क्योंकि कार्य तो परमेश्वर ने किया है ना। तो मनुष्य अपने आप को, अपने शब्दों को, अपनी युक्ति को, अपनी पहुंच को वो महत्व देने लग जाता है। जो राजा हिजकिय्याह ने किया, यानी कि मनुष्य को धन्यवाद देना सीखना पड़ेगा। उसको धन्यवाद करना नहीं आता, स्तुति करना नहीं आता, प्रशंसा करना नहीं आता, गुणानुवाद करना नहीं आता। परमेश्वर ने वचन दिया है, अब्राहम, इसहाक, याकूब को वचन दिया परमेश्वर ने, और क्या वचन दिया था उसको लेकर के अभी जकरिया क्या बोलता है। वो कहता है, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पे दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करें और वह शपथ जो हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था और जकरिया कब बोल रहा है? अब सुनिए, 400 वर्ष तक तो तेरी जो वंश है वो बंधुआई में रहेंगे, मिस्र की गुलामी में रहेंगे। फिर उसके बाद परमेश्वर उन्हें छुटकारा देगा, उनका उद्धार करेगा, उन्हें वहां से निकाल के लेके जाएगा। पर जकरिया को तो देखो, वो तो हजारों साल पुरानी बात थी। अब यहां पर यीशु मसीह को जब देख रहा है, अपने पुत्र को उसके आगे आगे चलते हुए देख रहा है, उस बात को कि वो मिस्र के दासत्व से निकाल करके अब यहां पर क्या कह रहा है, हमें अपने शत्रुओं के वश से, अब मतलब शैतान के वश से,
छुड़ा करके ले जाएगा। क्योंकि अब्राहम से वाचा बांधी थी, अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसने भक्ति की थी। पर कैसे? पवित्रता और धार्मिकता से। निडर होकर हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, निडर होकर हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो भविष्यवाणी करने लग गया, अर्थात अब वो ये बोल रहा है कि आपके पास में जीवन के बहुत सारी समस्या होंगी, आप बहुत से डर भय में होंगे, आप भविष्य को लेकर के घबराए होंगे, आप फ्रस्ट्रेशन में होंगे, आपका दिमाग सही काम नहीं करता होगा, आपका मन में भारीपन होगा, आपके पास में बहुत सारी चिंता होगी। इतना सा मन, इतना बड़ी चिंता, बहुत ज्यादा चिंता लेकर के मन में आप भर करके बैठे होंगे। आपको पवित्रता और धार्मिकता में आना है, परमेश्वर के अधीन में आना है, उसके लिए समर्पित होना है, तब आप निडर हो जाओगे। शैतान जिन बातों को डर और भय में लगा रहा है, आपको डरा रहा है, उस समस्या को लेके, उस समस्या को लेके, भविष्य को लेकर के, इसको और उसको, बस उससे बचना है तो आपको पवित्रता और धार्मिकता में आना पड़ेगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में आना पड़ेगा। और तब आप जीवन भर के लिए निडर हो जाओगे। निडर। अब आप सोचो, एक बेटे पर मेरे की आ रही है, फिट आते हैं उसको, और बार बार उसके अंदर में एक दूषित आत्मा है, उसको कभी आग में और कभी पानी में गिरा देती है। अब घर वाले तो उसको लगातार अपने सामने रखते होंगे, पता नहीं कब इसकी मौत हो जाए, कब आग में गिरा दे। उस समय तो गैस वैस ना थे ना, चूल्हा जला करते थे, एक बड़ा सा परिवार होता था। तो अब सोचो, ऐसी आग में गिरने के बाद में तो क्या स्थिति होगी। तो घर वाले परेशान होंगे ना, कहीं ये आग में गिर के मर ना जाए, कहीं पानी में, है ना, आसपास में नदियां होंगी तो वहां डूब के मर, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा वैसी ही जगह उस पर अटैक करती थी। परंतु जब वो यीशु मसीह के पास में अपने बच्चों को लेकर के आया है, तो यीशु मसीह ने उसको आजाद कर दिया ना। अब परिवार के ऊपर में से डर और भय को खत्म कर दिया यीशु मसीह ने, कि अब आग में गिर के मरेगा या पानी में गिर के मरेगा, उस भय से आजादी मिल गई। यीशु मसीह के पास आने पर ऐसे ही आजादी है, डर और भय से आजादी है। भविष्य को सोच करके, चिंताओं को लेकर के जो मनुष्य डरा हुआ है, बेचैन है, घबराया हुआ है, वो आजाद है। परंतु उसको ना धन्यवाद करना शुरू करना पड़ेगा। और जकरिया इस बात को समझ गया, और कब समझा है? जब वो आत्मा में हो गया है, आत्मा में होकर के बोल रहा है। बिना पवित्र आत्मा के इसको समझा नहीं जा सकता, और इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा, जब इन रहस्यों पर, इन भेदों पर जा सकते हैं। नहीं तो हमारी प्रार्थना एक सपाट होगी, वो 10 मिनट की प्रार्थना थकान व बोरिंग वाली, है ना, बोरिंग रहेगी वाली प्रार्थना। 10 मिनट में उठ करके अपने अपने निवेदन को, अपने सारे विषय को उसके सामने रख करके मनुष्य गाना गा के चल देता है वहां से। ऐसी प्रार्थना और ऐसा धन्यवाद और ऐसी स्तुति वहां पर पहुंचती नहीं है। अब आप सोचो, जकरिया इन बातों को समझ गया, और वो परमेश्वर के गुणों को, कि उसने जो वाचा दी थी वो परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट कर रहा है। कि उसने भविष्यद्वक्ता से बात करी थी, उसने बात की थी हमारे पिता से, अब्राहम से और इसहाक से और याकूब से। अब अपनी वाचा को उसने हमारे लिए पूरी किया, और इसके लिए वो परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहा है। और कब? पूरे जब घर में सारे लोग बैठे उनके सामने वो बोल रहा है, वो अकेले में नहीं बोल रहा है। घर में भीड़ लगी हुई है, बालक ने जन्म लिया है, सब बोल रहे हैं उसका ये नाम रख दिया जाए, उसका ये नाम रख दिया जाए, उसका ये नाम रख दिया जाए। उसने लिखने का सामान बुलाया, वस्तु बुलाया, उस पर लिख दिया, और उसके बाद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया है। वो धन्यवाद करने लग गया है, और इन बातों के लिए वो धन्यवाद करने लग गया है कि जो कुछ परमेश्वर ने उसके लिए किया, उसके लिए तो वो धन्यवाद कर रहा है। परंतु अब वो स्मरण कर रहा है कि अब परमेश्वर ने जो अपनी वाचा, अपनी प्रतिज्ञा जो पहले से की थी, अब वो उसको पूरा करने का समय। हमारे जीवन पर आश्चर्यक्रम हो जाते हैं, और हमने प्रॉमिस को पाया हुआ है। कब उस प्रॉमिस को लेकर के हम धन्यवाद करना शुरू करते, देख पता तूने ये बोला था और इसको हमारे लिए पूरा कर दिया। धन्यवाद वहीं से शुरू होती है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद में। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा, वो मेरी बातों को तुम्हें स्मरण कराएगा। यानी कि जो प्रॉमिस किया है, जो वाचा हमसे बांधी है, पवित्र आत्मा उन बातों को स्मरण कराता है, और उन बातों को लेकर के फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करते हैं।
उसको धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा। फिर वो क्या करेगा? अब तू संकट के समय पुकार तो वो तुझे छुड़ा लेगा। जब हम इस रीति से धन्यवाद करते हैं तो अपने लिए एक अच्छे भविष्य की नींव डालना शुरू करते हैं। वो मछली और रोटियों को लेकर के पब्लिक के सामने यीशु मसीह धन्यवाद कर रहे हैं। मतलब लोगों को यीशु मसीह दिखाना चाहते हैं इस रोटी और मछली पर आश्चर्य करने वाला वो परमेश्वर। लाजर को जिंदा करने के लिए पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू सर्वदा मेरी सुनता है। लोगों को बता दे कि देखो उससे प्रार्थना करने से क्या प्रतिफल मिलता है। यह धन्यवाद भी है और परमेश्वर की बढ़ाई भी है, उसका गुणानुवाद भी है। ये उसके गुणों को प्रकट किया जा रहा है पब्लिक के सामने, लोगों के सामने। यही यीशु मसीह चाहते हैं कि वो 9 कहां है। क्या वो चंगे ना हुए? मतलब जीवन पर होने वाले आश्चर्य कर्मों को दबा करके रखा जाए? यीशु मसीह को यह पसंद नहीं है। यीशु मसीह की इच्छा क्या है? आओ यरूशलेम में जाओ, जो कोढ़ी शुद्ध हो गया है, चंगा हो गया, वहां पर बलिदान चढ़ाता हूं। वो भेंट चढ़ाओ जो मूसा ने ठहराई है, ताकि गवाही हो सके। जब चर्च में सबके सामने वो गवाही दी जाती है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया जाता है, तब होती है गवाही। बाइबल कहती है वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चले। अब पवित्र आत्मा क्या बता रहा है कि जो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, जो दुख में पड़े हुए हैं, और उनके दुख का कारण क्या है, उनकी बेड़ियों का कारण, जिस बंधन में वो बंधे हुए हैं, उसका कारण क्या है? वचन के विरुद्ध में चले। जिनके व्यक्तिगत जीवन में, जिनके परिवार में दुख है, बेड़ियां हैं, परेशानियां हैं, कारण कुछ भी हो, संसार की कोई भी समस्या हो सकती है, बाइबल में यहां स्पष्ट लिखा है जो अंधियारे में और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को, अर्थात परामर्श को, काउंसलिंग को तुच्छ जाना। है ना, जब लोग प्रार्थना के लिए आते तो उनको बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं, देखो वचन में आप प्रार्थना कर दीजिए। वो परामर्श को ग्रहण नहीं करना चाहते। प्रभु कैसे काम करेगा उस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते। वो फोन करते हैं, सिर्फ बोलते हैं, वो सुनना नहीं चाहते हैं। वो अपने दुखों को प्रकट कर रहे हैं, बोले बस प्रार्थना करें। पर दुख का कारण क्या है, मृत्यु का कारण क्या है, अंधकार का कारण क्या है, बेड़ियों का कारण क्या है? वचन के विरुद्ध में चले और परामर्श, परमेश्वर के परामर्श को, वो जो काउंसलिंग देना चाहता है, बताना चाहता है, निकलने का रास्ता बताना चाहता है, उसको वो तुच्छ जानते हैं। ये समस्या तो इजरायलियों के साथ में हो गई, पर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। तब उसने कष्ट के द्वारा उन्हें दबाया और वो ठोकर खा के गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। फिर और तकलीफें उनके जीवन पर, वो और गिरे। अब ऐसी मुश्किल में उनको उस समस्या, उस दुख, उस परेशानी से निकलने का कोई सहायक नहीं, कोई हेल्पर नहीं जो उनको वहां से निकाल दे। ऐसे समय दुनिया और छोड़ छोड़ के भागती है, और दूर भागते हैं लोग। पर आगे लिखा है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने संकट से उनका उद्धार किया। उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। भजनकार बता रहा है कि क्यों उसकी करुणा और उसके धन्यवाद को स्मरण करना है कि इजरायली देखो मुश्किल में थे, परेशानी में थे, वचन के विरुद्ध में चल रहे थे। जब संकट आ गया तो वो यहोवा के पास पहुंचे। उनको कोई भी सहारा नहीं मिला, कोई भी ऐसा नहीं कि उनकी हेल्प करे। वो बिल्कुल अनाथ और अकेले हो गए थे। ऐसे समय उन्होंने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उस संकट से उनको छुड़ा लिया। अब भजनकार लिखता है कि वो देखो ऐसी करुणा जो तुम्हारे जीवन पर हुई है, परमेश्वर की इस करुणा के कारण जो तुमको बंधन से निकाला,
उसके लिए तुम धन्यवाद करो। यानी कि वो घटनाएं जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में पिछले दिनों में घटी है, जब से हमने प्रभु को जाना या उसके पहले से, उन बातों को स्मरण कर करके हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। पर आत्मा में परिपूर्ण होकर के ही हम उन बातों को स्मरण कर सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। जब यीशु मसीह आत्मा से परिपूर्ण हो गए और आत्मा से परिपूर्ण होकर पिता का धन्यवाद करने लग गए, तो हमें आत्मा से परिपूर्ण होने की कितनी ज्यादा आवश्यकता है कि हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कर सके उन करुणा के कामों के लिए, उन अनुग्रह की बातों के लिए, उन दया के कामों के लिए जो हमारे जीवन पर कर रहा है। हालेलुया। हमने ऐसा कुछ भी उसके लिए नहीं किया जिसके प्रतिफल स्वरूप हम उस पर दबाव डालें कि ये हम पर करे, परंतु हां, उसकी दया होती है। पर देखिए कुरनेलियुस से 10वीं अध्याय के अंदर में, और वहां पर वो परमेश्वर का भाई मानता है और धर्म के काम करता है, पर एक समय स्वर्गदूत उसके पास में आ गया, तेरे जो धर्म के काम है ना, और तू जो परमेश्वर का, उसके कारण परमेश्वर ने तुझे स्मरण किया है। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। पर वो धर्म का काम करना जरूरी है, वो परमेश्वर का भाई मानना जरूरी है, पर वो परमेश्वर को खरीदने के लिए नहीं है। वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए है कि हम परमेश्वर के अधीन में हैं। पर हुआ क्या? अब पतरस को बुलवाने की बात वहां पर हो रही है और बोले पतरस को बुलवा ले, वो ऐसी बातें बोलेगा जिससे तेरा उद्धार हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, पतरस क्या बोलेगा? कुछ ऐसी बातें बोलेगा जिससे उस परिवार का उद्धार हो जाएगा। तो परमेश्वर की दया कैसे प्रकट होती है? परमेश्वर अपनी बातों को फिर आपके सामने रखता है, वो परामर्श देता है उस समस्या से निकालने के लिए, क्योंकि यहां पर ऐसा ही लिखा है भजन संहिता 107 उसके 20 में, यदि उसकी 17वीं आयत में आ जाए तो मूढ़ यानी कि मूर्ख अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित तो होते हैं। सोचो 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 क्या लिखा है। कौन व्यक्ति दुखी है? जो फ्रस्ट्रेशन में है। कौन है वो व्यक्ति? मूर्ख है ना। यदि पुरुष है तो वो दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा, अकेले में जा जाके वो पीता रहेगा, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में है। बाइबल कह रही है उसको मूर्ख है, मूढ़ व्यक्ति है। और ऐसा व्यक्ति क्या है? अपने कुचाल, गंदी चालों के कारण, अपने अधर्म के कामों के कारण, अपने मतलब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध के कारण वो दुखी है, उसके जीवन पर दुख है, चालें ठीक नहीं है, मूर्खता है जीवन के अंदर में। और आगे क्या लिखा हुआ है? और उसका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है। ऐसा मनुष्य ने खाने में नुक्स निकालता रहेगा, ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं। उसको अंदर उतारने के लिए अचार चाहिए, पापड़ चाहिए, मसालेदार कुछ चीज चाहिए, फिर वो अंदर ग्रहण करेगा, उसकी खाने की इच्छा नहीं होती है। ये लिखा है यहां पे। ये मनुष्य की भाषा नहीं, ये परमेश्वर प्रकट कर रहा है यहां पे। उसका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार। और ऐसे संकट में परमेश्वर उद्धार करता है। पर कब? जब वो परमेश्वर के पास में आके विनती करते, दुआ करते हैं। परंतु आगे क्या लिखा है? अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता। अपने वचन के द्वारा, मतलब अपने परामर्श के द्वारा, अपनी काउंसलिंग के द्वारा, अपने वचन को, अपने दासों, अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से वचन को भेजता है कि यह काम करना पड़ेगा आपको। अब एक नहीं, जो व्यक्ति अधर्मी है, पापी है, कुछ चाल चलता है, वो बोले चंगा करो, मैं चंगा हो जाऊंगा। विश्वास सुनना सुनना मसीह के वचन से, ये वचन हमने सीखा है, यानी कि उसकी आज्ञा को मानने से जब हम सुनना शुरू करते हैं और उसके बाद हमारे अंदर में विश्वास आता है, अब वो विश्वास चंगाई का कारण बनता है। यानी कि ये जो वचन भेजता है परमेश्वर, उसको मनुष्य ग्रहण करता है, तब उसके अंदर में विश्वास, और फिर उस संकट से बाहर निकलता है और अपनी बीमारियों से, जिस बात को कभी घाव लगा है उससे वो चंगा होता है।
लोग सोचते हैं कि वचन को बोलो चंगे हो जाएंगे, वचन को बोलो चंगे हो जाएंगे। वचन को बोलने से चंगे नहीं होते, वचन पर चलने से विश्वास। इसलिए लिखा सुनने से विश्वास, और सुनना मसीह के वचन से होता है। और बार बार सिखाया गया है भजन संहिता 41। आप ये मत सोचो कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, विपत्ति आ गई हम बचेंगे नहीं। वहां लिखा का जो कंगाल की सुधि रखता वो भाग्यवान हो जाएगा, वो किस्मत वाला बनेगा। ये विश्वास है कि परमेश्वर आपको भाग्यवान बनाने जा रहा है, तो आप वो काम करने लग जाओ आप, क्योंकि आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने जो बोला वो करेगा पूरा, और आप विश्वास के द्वारा उस वचन को कर रहे हो। अब आपके जीवन पर आश्चर्य कर, और इसलिए भाग्यवान और विपत्ति से छुटकारा बस वहीं पर ही है। यहीं से विश्वास आता है। ये लिखा है अपने वचन को द्वारा, अपने वचन के द्वारा चंगा करता है, या अपने वचन को, अपनी काउंसलिंग, अपने परामर्श को देकर के वो चंगा करता है। यानी कि जीवन पर जो आश्चर्य कर्म हो रहे हैं उसको हमें स्मरण करने के लिए ये याद रखना पड़ेगा कि हमें परामर्श किसने दिया था, वो परमेश्वर की तरफ से था। परमेश्वर ने जो बताया था उस मार्ग पर हमें चलना था, और जब जाके परमेश्वर की दया हम पर हो गई। अभी दया कैसे होती है अभी देखेंगे, माता मरियम उसके बारे में बोलती है। परंतु देखिए यहां पर क्या लिखा है 21वीं आयत में, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करो, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन किया। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। हम लोग सुस्त रहते हैं क्योंकि हम बचे नहीं। वो कह रहे जय जयकार करती है, हम पाप से बच गए, पर प्राणों से धन्यवाद नहीं निकल रहा है। हम लोग सुस्त खड़े हैं, शरीर सुस्त हो गया है, हमारे खून में वो गर्मी नहीं है जहां परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो चीखने चिल्लाने वाली बात नहीं कर रहे हैं, जोर जोर से ताली पीटने वाली, वो आत्मा की भरपूरी में वो वाला जोश आता है, वो उत्साह आता है आत्मा की भरपूरी में। अब आप सोचो यहां पर तो लिखा है जो लोग जहाजों पर समुद्र पर चलते हैं, महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, यहोवा के कामों को, उन आश्चर्य कर्मों को वे गहरे समुद्र में करता देखते हैं, क्योंकि वे आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ते जाते फिर गहराई में उतर जाते हैं, क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता, वे चक्कर खाते मतवाले की भांति लड़खड़ाते, उनकी सारी बुद्धि मारी जाती, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते। सोचो समुद्र में कोई जा रहा है और समुद्र की लहरें तेज चढ़ रही हैं, अब उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, कुछ भी नहीं हो, वो परमेश्वर की दुहाई देते हैं, लहरें शांत हो जाती। हम भी अपने व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ रहे, विपत्ति आ गई, समस्या आ गई, हमने प्रार्थना किया, ठीक हो गया, फिर हम भूल गए उसको, हम उसको स्मरण नहीं रखते, हम उन बातों के लिए धन्यवाद नहीं करते हैं। और जब हम प्रार्थना में आते हैं तो हमारे मुख से बस यही निकलता, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति स्तुति, क्योंकि हमारे पास वो काम जो परमेश्वर ने किया वो स्मरण में नहीं है। उसको स्मरण करके, उसको बोल करके धन्यवाद करना है। ये भजनकार ने लिख दिया, उन कामों को लिख दिया, उसका धन्यवाद कर दिया, हमें रास्ता दिखा दिया। अब वो क्या कर रहा, सारी संसार की कलीसिया इस बात को सीख रही है यहां से कि कैसे धन्यवाद करना है उन आश्चर्य कर्मों को, उन कामों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, उसके वो करुणा के काम थे। परमेश्वर ने दाऊद से बोला, देख साउल पर से मेरी करुणा उठ गई है, पर तुझ पर मेरी करुणा बनी रहेगी, तेरे वंश पर भी करुणा बनी रहेगी। ये उसकी महाकरुणा का फल है कि हम सुरक्षित यहां तक हैं। हम सबके जीवन में बहुत सी समस्या थी, बहुत सी परेशानी थी, बहुत सी दुख और तकलीफ, कई बार हमने दुहाई दी, कई बार हमने बोला ये जीवन से तो मर जाना अच्छा है, बेकार है ये जीवन, व्यर्थ है ये जीवन।
तो सोचो मौत के मुंह से किसने निकाला? फिर मौत के मुंह से किसने निकाला? हम तो मरना चाह रहे थे, जीने की इच्छा नहीं थी, मौत की प्रबल इच्छा थी। बेकार ऐसा जीव, और एक बार नहीं हजारों बार मुंह से ये बातों को निकाला होगा। बेकार है ये जीव। कौन निकाल के ले गया वहां से? मृत्यु के मुंह से कौन? शैतान ने तो पूरी डाल दिया था कि मर जाओ, आत्महत्या कर लो, पूरी तरह से तैयारी में था वो तो। ऐसे मनोभाव से छुटकारा किसने दिया? प्रभु ने। पवित्र आत्मा ही वहां लेके जाता है कि देख, मौत के मुंह पे तू तो मरना चाहता था, जीने की इच्छा नहीं थी। हे खुदा, हमें उठा ले। तू तो अपने मुंह की बातों में फंसा हुआ था। वो तो मुंह के फल का सृजनहार है। बोले उठा ले। यदि सोच वो सत्य प्रतिज्ञा है, वो तेरे मुंह की बातों को पूरा कर देता तो। वो मुंह के फल का सृजनहार है। तूने तो कई बार अपने बच्चों को बोला, बहुत दुख दिया, भोगेगा अपने जीवन पर। सोचो आज अच्छा जीवन जी रहा है, उसकी महाकरुणा के कारण तूने तो कर्ज कर दिया था। वो मुख्य फल का सृजन उसकी महाकरुणा है। ऐसा कर्ज दिया था कि दुख, जीवन भर दुख उठाने के लिए, और उसकी महाकरुणा वो अच्छा जीवन अब जी रहा है, ये उसकी करुणा के कारण है। नूह ने तो हाम के जीवन को बर्बाद कर दिया, उसके वंशज के जीवन को बर्बाद कर्ज कर दिया था। देख ले बाइबल के अंदर में। आप सोचो, एक बुजुर्ग स्त्री जा रही है वहां से, आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर आप साइकिल में हैं, आपने टक्कर मार दी, जम से निकाल दिया, कीचड़ उछा दिया, उसने कर्ज किया। वो कैसे गाली बकती है गरीब सी लेडी, आप सोच सकते हो। उसने कर्ज किया, बावजूद अच्छे भले हैं उसकी करुणा के कारण। आप सोच करके देखो, हमने कौन सा अच्छा काम किया जिसकी उसकी करुणा के भाग में हम बने रहे, पर फिर भी हमारी तमाम गलतियों के बावजूद भी उसकी करुणा है। उन बातों को स्मरण करना, और तब दिल की गहराइयों से वो धन्यवाद निकलता है। आप अनुभव कर रहे होंगे कि ये धन्यवाद वास्तव में अब स्वर्ग तक जा रहा है। जब आपके मन में वो आहें निकल रही होंगी इस पल में, आपको महसूस हो रहा होगा कि आपका यह धन्यवाद वहां पर ग्रहण किया जा रहा है। आपके संकट के समय के लिए एक मजबूत नींव डल रही होगी। इसी वक्त आपके मुंह से वो शब्द निकले ना निकले, पर आप उन पलों को इस वक्त में स्मरण कर रहे होंगे, और आप अनुभव में आ रहे होंगे कि आत्मा की भरपूरी में आपके अंदर से कुछ आहे और कुछ धन्यवाद परमेश्वर के पास पहुंच रहा है। इस वक्त आप एक अद्भुत अनुभव से गुजर रहे होंगे, और यही चाहिए परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को यही चाहिए है कि आपको ऐसे अनुभव में वो लेकर के आए जहां पर आपको लगे कि आप सीधे उससे जुड़े हुए हो, व्यक्तिगत रूप से आप उससे बातें कर रहे हैं। भजनकार लिखता है 32वीं आयत में 107 के, सभा में उसको सराहें, पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करें। वह नदियों को जंगल बना डालता है, जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है। वह फलवंत भूमि को नोनी करता है, और वहां के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है। खेत में यदि उपज नहीं हो रही है तो वो दुष्टता के कारण है। बारिश नहीं हो रही, दुष्टता के कारण है। आर्थिक रूप से आशीष नहीं, दुष्टता के कारण है। बिजनेस नहीं चल रहा है, दुष्टता। काम सफल नहीं हो रहे, दुष्टता। यही लिखा है। आगे लिखा है, वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है। वह वहां पर भूखों को बसाता है, और बसने के लिए नगर तैयार करे, और खेती करे, और दाख की बारियां लगाए, और भांति भांति के फल उपजा लें, और उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं, और उनके पशुओं को भी वो घटने नहीं देता है।
उनके बिजनेस को कभी कम नहीं होने देगा। वो बहुत आशीष देता है। लिखा है कि वो जो एक पृथ्वी है वो यदि बंजर हो रही है तो वो परमेश्वर करता है, बारिश रुकी है तो वो परमेश्वर करता है। पर यह भी लिखा है कि जंगल को यदि जल का ताल बनाना है तो वो भी करेगा, और निर्जल देश में जल बहाना है तो सोते वो वही करेगा। और ऐसे जगह पे जहां पर अकाल है, बंजर जमीन है, वहां पे लिखा है वह भूखों को बसाता है और बसने के लिए नगर तैयार, और खेती करो दाग की बारी, और उसको वो आशीष भी देता है। फिर आगे लिखा है अंधेरी विपत्ति और शोक के कारण वे घटते और दब जाते, और हाकिमों के अपमान से लादकर मार्ग रहित जंगल में भटकाता है। वह दरिद्र को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता और उनको भेड़ के झुंड सा परिवार देता है। सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं, सब कुटिल लोग अपना मुंह बंद करते हैं। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा। 43 में अंडरलाइन कर लीजिएगा। 107 साम भजन संहिता 107:43 को, जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। मतलब इस रीति से धन्यवाद करना बुद्धिमानों का काम है। ये बुद्धिमान मनुष्यों का। तो वो मांग क्या कर रहा है? सबसे पहले तो आत्मा से परिपूर्ण होकर जकरिया के समान, और उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद। तो पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, हमारे दुख और हमारी तकलीफ, हमारे संकटों को दिखाता है कि कहां पर कैसे कैसे। और अभी यदि कोई विपत्ति है तो बाइबल कहती है परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा, और संकट के समय तू उसको पुकार, तो वो संकट से तेरे को छुड़ा लेगा। यानी कि आज की जो विपत्ति है, या आने वाली जो विपत्ति है, आने वाले समय में जो समस्या है, उससे छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज धन्यवाद करना पड़ेगा उन पलों के लिए। पर माता मरियम क्या कहती है? लूका के सुसमाचार में पहली अध्याय उसके 50वीं आयत पर, जब वो कहती है कि सर्वशक्तिमान ने मुझे मिली बड़े बड़े काम किए, पर आगे कहती है उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहती है। उसने अपना भुजबल यानी कि अपनी सामर्थ दिखाया, और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को ऊंचे सिंहासन से गिरा दिया, उनके सिंहासन से गिरा दिया, और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तु से तृप्त किया, और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। यह है परमेश्वर का स्वभाव, गुणानुवाद। वो धनवान को क्या करता है? खाली हाथ लौटा देगा। धनवान को क्या करता है वो? पर पैसों की बात नहीं हो रही है या पैसों की बात नहीं हो रही है। जो वचन का भूखा और प्यासा है तो उसको वो वचन देता है। जो विश्वास का भूखा और प्यासा है उसको विश्वास देता है। जो धीरज जिसके पास में नहीं है तो उसको वो धीरज, पर उसके लिए भूख और प्यास होना चाहिए, क्योंकि लिखा है भूख और प्यासों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त करता है। आपको धीरज चाहिए तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसके लिए भूख और प्यास होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास में आए। किसका? पवित्र आत्मा का भूख और प्यासा। यानी कि उसके पास में जाना है तो भूख और प्यास के साथ में जाना है। जब हम बोलते हैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इसका मतलब है ये जो धन्यवाद का शब्द है ये भूख और प्यास को नहीं दिखा रहा है। भूखा और प्यासा व्यक्ति उसके आगे टूटा और बिखरा हुआ होता है। क्या तू वही परमेश्वर नहीं? जब मैं इस मुश्किल में था तूने मुझे निकाला था, और आज देख मैं फिर इस मुश्किल में आ चुका हूं, या इस मुश्किल में, इस नई विपत्ति में मैं आ गया हूं। जैसे तूने उस वक्त मुझे निकाला था पिता, उस पल के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, तो आज भी छुड़ा ले। यह टूटा हुआ व्यक्ति। पर जिसके अंदर में भूख और प्यास नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, वो क्या बोलेगा? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शब्द में सामर्थ्य नहीं है, खोखला है ये धन्यवाद। स्तुति स्तुति स्तुति, खोखली है ये स्तुति। सुनते में समझ में आ रहा होगा जब मैं बोल रहा हूं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये खोखला है। पर इसके पहले जो 2 लाइनें बोली उसमें सामर्थ्य थी कि तू वही परमेश्वर है। ये सामर्थ्य शुरू हो गई जो मेरे उस विपत्ति के समय तूने मेरी सहायता, मेरी मदद की थी। मुझे चीखने की भी आवश्यकता नहीं है, पर मेरी पीड़ा इस शब्द के अंदर दिख रही है, क्योंकि मैं उस भाव में आ चुका हूं। जब मैं धन्यवाद धन्यवाद करता हूं वो सामर्थ्य छोड़ देती है, यानी कि पवित्र आत्मा अंदर से साथ छोड़ देता है।
पर ऐसी प्रार्थना में वो सामर्थ नहीं देगा। जब हम स्मरण करते हैं कि बाप रे कैसे पापों में, कैसे दलदल में मैं फंसा हुआ था, बाप रे बाप, उस गुनाह को याद करते हैं और फिर गीत को गाते हैं, तब जाके उस गीत पर सामर्थ आती है। एकांत में जाके घर पे गाना, याद करना पाप की वो दुनिया को और फिर बोलना उस गीत के बोलों को जो गाना चाहते हो आप, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। फिर देखना जब अपने पाप की दुनिया को याद करके इस एक लाइन को बोलोगे, आत्मा की भरपूरी होगी वहां पर। आप आत्मा में परिपूर्ण हो गए होंगे और आप बोलोगे यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया। जो भी वो शब्द है वहां पर आत्मा की सामर्थ क्रियाशील, क्योंकि हमें स्मरण है कि हम कैसे निकल करके आए हैं। तब वो गीत में बदलाव आ गया है। जब हमारे यहां पर खाली है सब, तो ना खून में जोश है और ना मन के अंदर में उत्साह है, सब तो खाली जा रहे हैं। यीशु ने हमें बचाया है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है प्राणों के साथ में, मेरा प्राण उसमें मगन है, मेरा मन उसमें मगन है। जब तक ये प्राण और मन मगन ना, जब तक हम उस अनुभव में नहीं जाते हैं, उस समय नहीं जाते हैं, तब तक उस अभिषेक को हम नहीं पाते हैं। माता मरियम करी धनवानों को, जिसको लगता है कि नहीं मैं बाइबल को जानता हूं, तो फिर उसको वो और नहीं देगा। पर जिसके अंदर में भूख और प्यास है, तब उससे वो बातें करता है और अपना अनमोल धन देना शुरू करता है। वचन अनमोल धन है, अनमोल धन। और यदि वचन सुनने के लिए बुला रहा है तो हमें धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग कहते काम नहीं था, समय ऐसा था, कोई काम आ गया था, मेहमान आ गए थे, ड्यूटी लग गई थी, समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं, छोटा बच्चा है, बुजुर्ग है, बीमार है, उसकी सेवा करना था, ऐसा हो गया। तो यीशु मसीह ने मार्था से नहीं, उन सबसे कहा है तो बहुत बातों की चिंता करते और बहुत बातों में घबराती, पर उत्तम भाग मरियम ने चुना है प्रभु के चरणों में बैठने का, वचन को सुनने का, जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा, उसको और दिया जाएगा, और दिया जाएगा, और दिया जाएगा। पर जिसको लगता है काम है, वो मार्था, उसने उस अनुग्रह को, करुणा को ठुकरा दिया कि वो वचन को सुने। अब ऐसे लोग अपने कामों में ही फंसे रहते हैं, फिर वो लोग, क्योंकि इनके पास में बहाने होते हैं, हमारे पास में काम है, काम है, काम है। 8 घंटे काम करने के लिए इनके शरीर में थकान नहीं होती है, पर आधे घंटे वचन को सुनने के लिए इनको थकान होती है। पर यह उसकी करुणा होती है जिसको वो अपने पास में बुला लेता है। पर उसके लिए मरियम की तरह एक इच्छा भी होना चाहिए। परंतु जकरिया क्या कहते हैं, और तू हे बालक 76 में, और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। परमेश्वर की करुणा के कारण होगा ये। वो अपने बेटे पे गर्व नहीं कर रहा है, वो अपने बेटे पे क्या कर रहा है, तो उसके आगे आगे चलेगा, किसके? यीशु मसीह के आगे आगे चलेगा, और ये होगा उसकी करुणा के कारण। वो धन्यवाद कर रहा है, वो स्तुति कर रहा है, वो परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है कि बाप रे क्या कर दिया उस महान परमेश्वर ने। मैं तो एक मंदिर में एक छोटा सा याजक था, पर उसने मेरे बेटे को क्या किया। यीशु मसीह के आगे आगे चलेगा, वो क्या करेगा, उसका रास्ता तैयार करेगा, वो क्या करेगा, लोगों को पाप का ज्ञान देगा, उद्धार का ज्ञान देगा, उद्धार के बारे में। और उद्धार कैसे मिलता है? पापों की क्षमा से मिलता है। उस
उसको क्या कह रहा है? ये उसकी करुणा के, उसकी बड़ी करुणा से होगा। देखिए, मेरे और आपके जीवन पर, हम मनुष्यों के जीवन पर उसकी करुणा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और इसलिए बाइबल कहती है उस अनुग्रह के सिंहासन के पास में उसकी दया को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। हृदय पर छिड़काओ विवेक का दोष दूर करने के लिए, अपने आप को शुद्ध जल से धुलवा करके, यानी कि वचन रूपी जल का स्नान पर, क्या अनुग्रह के सिंहासन के पास में जाने पर क्या दया मिल जाएगी? दया मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, क्योंकि लिखा है धन्य है जो दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। ये वचन रूपी जल का स्नान दया के लिए ही है। जब हम दया का काम करना शुरू करते हैं तब उसकी दया के पात्र बनते हैं। आप सोचो, 10 गरीब बैठे हैं, आप चले और आप क्रॉस करके निकल गए 10 को छोड़ के, वो दूर दूर बैठे हैं, पर कहीं जाके आपको अंदर कुछ फील हो रहा है, एक गरीब पर बड़ा तरस आ रहा, आपको बड़ी दया आ रही उस पर, और आपके कदम आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप लौट करके आओगे उसके पास में, जो कुछ है उसके लिए आप कर दोगे, क्योंकि आप उस पर तरस खा रहे हो। है तो 10, तरस तो एक ही पर आया। मांगने वाले 10, तरस तो एक ही पर आया, दिया तो एक ही को। हालेलुया। उसकी तरस, उसकी दया के पात्र बनना पड़ता है। वहां जाने से पहले आपको अपने को इस योग्य बनाना पड़ता है उसकी दया को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि धनवान मनुष्य जो मर गया ना, उसने तरस नहीं खाया, दया नहीं दिखाया, तो वो भी दया का पात्र नहीं बना। कंगाल लाजर पर दया दिखा देता तो वो दया का पात्र बन गया होता। कंगाल लाजर जा रहा होता ना, स्वर्ग तो गया वो, पर वो भी अपनी प्रार्थना में उसको स्मरण कर लेता, उसके दया के कामों को स्मरण करता कि प्रभु तू भी इसको दया कर, इस संसार की मोह माया में, संसार के सुख विलास में फंसा ना रहे, तो इसकी भी सुधि ले, इसको भी उद्धार दे। उसकी 2 लाइनों की प्रार्थना उस धनवान का उद्धार कर देती। पर धनवान व्यक्ति ने उस पर तरस नहीं खाया, तो वो कंगाल व्यक्ति भी उस पर, क्योंकि वो क्या कर रहा, उसका झूठन खा रहा था ना। अब जिसको झूठन खिला रहे हैं वो कहां से हम पर तरस खाएगा? जिसको डांट करके दे रहे हैं, कहां से वो व्यक्ति हम पर तरस खाएगा? जब धनवान व्यक्ति उस कंगाल का तरस का पात्र नहीं बन सका, उसके दया का पात्र नहीं, वो परमेश्वर का कैसे बनेगा? आओ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास में उसकी दया को प्राप्त करने के लिए हमें पहले दयावंत बनना है। हृदय पर छिड़काव आना शुरू हो जाएगा, यीशु के लहू का छिड़काव आएगा, तो हम हमारा विवेक का दोष दूर हो जाएगा। अब 5 मिनट 10 मिनट में प्रार्थना बोर लगती है, बाइबल बोर लगती है, वो नहीं लगेगी, क्योंकि छिड़काव हो गया है, विवेक अब दोष नहीं दे रहा है, हम दया के पात्र हैं। अब गए हैं तो दया को प्राप्त करके ही आएंगे। कई लोग चिल्लाते थे, दाऊद की संतान हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर, पर यीशु मसीह ठहरता नहीं था ना। वो कुछ लोगों के लिए ठहरा है, और जिन पर ठहर करके लौट के गया है ना, उन पर तरस खाया, उन पर दया किया। अंधे से पूछा तू क्या चाहता है? बोले देखने लगूं, तो बोले देखने लग, क्योंकि उस पर वो तरस आ गया उसको। अशुद्ध व्यक्ति, कोढ़ी व्यक्ति आ गया ना, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह बोले क्या चाहता है? मैं शुद्ध होना चाहता हूं, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह बोले मैं यही तो चाहता हूं। वो तरस खाया, शुद्ध। विधवा का बच्चा मर गया, उसको लेके जा रहे हैं दफन करने के लिए, यीशु मसीह को तरस आ गया, जाके स्पर्श कर लिया, अब वो ठीक हो गया। लाजर की कब्र पे गया, वो तरस खाया, यानी कि रोने लग गया, और लाजर जिंदा हो गया। 12 वर्ष की बीमार बच्ची मर गई, वो तरस खाया, उसको जिंदा कर दिया।
उसको तरस आ रहा, 3 दिन से ये भूखे और प्यासे, वो तरस आ रहा, उसको करुणा आ रही है उन पर, कैसे ये भूखे और प्यासे और 3 दिन से साथ में है। कब? हर बार वो तरस रहा है, दया से भर रहा है, और तब जाकर एक आश्चर्य कर्म हो रहा है। हम कठोर ना बने, हम कठोर ना बने, हम कठोर ना बने, ना वचन को सुनने के लिए, ना लोगों के साथ में व्यवहार करने के लिए हम कठोर ना, विशेष करके गरीबों को दान करने के लिए हम कठोर ना बने। हम जितने दयावंत होते जाएंगे उतना ही ज्यादा अनुग्रह के सिंहासन के पास से हमें प्रतिफल मिलेगा, हम पर दया हो जाएगी। माता मरियम कहती है उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी बने रहती है। आप डरना शुरू करो, आपके वंश, आपके वंश, आपके वंश सब पर वो करुणा बने रहेगी। क्यों? जो उससे डरते हैं। हालेलुया। ये समय आ गया है अपने प्राणों से पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम उसका धन्यवाद करना शुरू करें। आज से अब स्तुति 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 करना बंद, आज से अब धन्यवाद 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 करना बंद। पब्लिक सुनती है तो सुने, अपने उन कामों को हम स्मरण करें। अभी थोड़ी देर के लिए अपने मन को दौड़ाइएगा, स्मरण कीजिएगा जब हम बोल रहे थे इससे अच्छा कि हम मर जाना भला। अपने जन्म को कोसने लग गए, कहां से इस परिवार में हम पैदा हो गए। हम बहुत सी बातों को लेकर के अपने आप को कोसते हैं, बहुत सी बातों को लेकर परिवार को कोसते हैं, बहुत सी बातों को लेकर परमेश्वर को कोसते हैं, बहुत सी बातों को लेकर के अपने भविष्य को। आप धन्यवाद करना शुरू करें बस अपने प्राणों से। आत्मा की अगुवाई में आने वाले समय में परमेश्वर आपके समय को बदलने जा रहा है। आप जैसे हैं आप वैसे नहीं रहेंगे। परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाह रहा है। आप जिस विपत्ति में हैं वहां से वो निकालना चाहता है, पर वो आपके मुंह से सिर्फ धन्यवाद का ही बलिदान सुनना चाहता है। धन्यवाद का बलिदान। आप जिस मुश्किल में थे वहां से उसने निकाला है। याद करें, आप पहुंच जाए वहां पर आप जैसी स्थिति में थे, शरीर पर बीमार थे, बिस्तर में उठ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, खाना खा नहीं सकते थे। याद करो, हम तो मर जाते प्रभु जी। आज तेरी करुणा हम पर है और इसलिए हम वहां से निकल करके आए हैं। आज हम घूमते फिरते हैं, पार्टियों को एंजॉय करते हैं, हर जगह जा सकते हैं। पर एक समय ऐसा हमारा घर ही हमारे कब्र बन गया था, घर से एक कदम बाहर नहीं निकलता था। उस पलों को याद करें, अपने मन पर लेकर के आए। जो आर्थिक समस्याओं में है वो याद करें, कैसे गुमसुम बैठे रहते, किसी से 100 रुपए मांगते तो मिलते नहीं थे, कैसे घर में छोटी छोटी चीजों को लेकर के आते थे, सोचते थे कि बाप रे अभी 20 तारीख 25 तारीख आगे कैसे चलेगा। याद करें परमेश्वर की करुणा होगा। आपको जब लगता था कि देखो आपके बच्चे तो कुछ नहीं, 2-4-5 हजार रुपए कमा के सब समाप्त, या जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पर आज वो बहुत कुछ कर रहे हैं। ये परमेश्वर की महान करुणा के कारण है। आप जैसे थे आज से 5 साल 10 साल पहले, अब वैसे नहीं है। ये उसकी करुणा के कारण है, ये आपकी टैलेंट नहीं है। एक समय संसार में हम भटके हुए थे, गलत संगतियों में थे, कहां थे, आज उसकी उपस्थिति में बैठे हैं। ये उसकी करुणा के कारण है। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, स्मरण करते रहें, स्मरण करते रहें, स्मरण करते रहें। तब जाकर के ये वाली आराधना आपके लिए एक सामर्थ्य आराधना हो जाएगी। परमेश्वर के साथ में आपका एक जुड़ाव हो जाएगा। आप परमेश्वर के एकदम निकट में, दिल की गहराइयों से आपके अंदर से धन्यवाद निकलना शुरू हो जाएगा। दुनिया गीतों को गा रही होगी, पर आप परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहे होंगे, क्योंकि आपका खून, आपका प्राण उस पर लगा हुआ होगा, उसकी तरफ में होगा, आपका मन उसकी तरफ में होगा, आपके ऊंट, आपके जीभ उस पर गुणानुवाद कर रहे होंगे। उसकी करुणा के लिए धन्यवाद। दाऊद के जीवन में पाप आ गया तो उसका मुंह बंद हो गया, कहता है प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद करूंगा। दाऊद का मुंह नहीं खोल रहा था। परमेश्वर ने कहा कि मैं जंगल में जल, निर्जल देश में नदियां बहा दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी प्रजा मेरा गुणानुवाद करे। मतलब परमेश्वर की करुणा के कामों को सराहे, उन विपत्तियों को स्मरण करते हुए, उन समस्याओं को स्मरण करते हुए। तैयार हो जाएं, उन पलों को स्मरण करते चले जाएं। मत सोचिए बाजू में कौन है, बस ये देखिए आपके सामने आपका प्रभु, आपका मित्र, आपका यीशु, आपका बड़ा भाई खड़ा है। आप उससे बातें करें।
प्रभु हम तो मरना चाहते थे और हमने कहा भी था इस दुनिया से उठा ले, परंतु आपने हमें मौत के मुंह से बचा लिया। कैसे हम आपकी इस करुणा के लिए धन्यवाद करें, हमारे पास शब्द नहीं है। तेरे करीब मैं आऊं खुदा, तेरे साथ बैठ जाऊं अब्बा। तेरे करीब मैं आऊं खुदा, तेरे साथ बैठ जाऊं अब्बा। खो जाऊं तेरे प्रेम में पिता, डूब जाऊं तेरी महिमा में यहाँ। खो जाऊं तेरे प्रेम में पिता, डूब जाऊं तेरी महिमा में यहाँ। पवित्र 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 आत्मा, पवित्र 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 आत्मा, पवित्र 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 आत्मा, पवित्र 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 आत्मा। स्वागत पवित्र आत्मा, पवित्र 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 आत्मा, पवित्र 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 आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, रहता है सदा, तू ही है सहायक मेरा। तू साथ रहता है सदा, तू ही है सहायक मेरा। तेरी अग्नि मुझ में जल रही, जीवन नदियाँ मुझसे बह रही। तेरी अग्नि मुझ में जल रही, जीवन नदियाँ मुझसे बह रही। पवित्र 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 आत्मा, पवित्र 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 आत्मा, पवित्र 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 आत्मा, पवित्र 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 आत्मा, पवित्र 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 आत्मा।
मुझको बना रहा पवित्र आत्मा अद्भुत काम कर रहा पवित्र पवित्र आत्मा पवित्र 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 आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गए और पिता का आप धन्यवाद करने लग गए। हे प्रभु यीशु मसीह, हम भी प्रभु जी पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भरना चाहते हैं और आपका धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु जी। अब तक हम अनजान थे, अज्ञानी थे प्रभु जी, हमें नहीं मालूम कि धन्यवाद कैसे करना चाहिए और हम उन बातों को भूल चुके जो आपने करुणा के काम हमारे जीवन पर किए। पर आज आपके पवित्र आत्मा ने हमें घायल किया है प्रभु जी, हमें स्मरण दिलाया प्रभु जी कि हम उन बातों को ना भूलें, बल्कि उन करुणा के कामों को जो आपने हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे आर्थिक स्रोत पर किए हैं, हम आत्मा में परिपूर्ण होके धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी करुणा नहीं होती तो हम मर चुके होते प्रभु जी। आज अच्छे से चैन से हम खा पी पा रहे हैं, ये आपकी करुणा का फल है मेरे पवित्र पिता। हम आपकी आराधना कर पा रहे हैं तो ये आपकी करुणा के कारण है मेरे पवित्र पिता। हालेलुया, हालेलुया। रहता है सदा, तू ही है सहायक मेरा, तू सा रहता है सदा, तू ही है सहायक मेरा। तेरी अग्नि मुझ में जल रही,
तुझसे बह रही पवित्र 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 आत्मा पवित्र 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 आत्मा पवित्र 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 आत्मा पवित्र 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 आत्मा परमेश्वर आपके मुख से धन्यवाद को सुनना चाहता है। वो आपका अभिषेक कर रहा है यीशु मसीह नाज़री के नाम से। आप सिर्फ उन बातों को स्मरण करें जो प्रभु ने, आप दुख में थे, मुश्किल में थे, परेशानी में थे, उस बातों को स्मरण करें और पवित्र आत्मा आपके ओठ, आपके जीभ को सामर्थ देगा उसको धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। ओ पवित्र आत्मा आपके ओठों से उसकी महिमा करा रहा है यीशु मसीह नाज़री के नाम से। आने वाले संकट से बचने के लिए एक नींव डाली जा रही है यीशु मसीह नाज़री के नाम से। जिस विपत्ति में आप हैं उससे वो निकाल रहा है आपके धन्यवाद के शब्द को सुन करके यीशु मसीह के नाम से। ओ हालेलुया। पूरी बलखत्र विश्यरत्तमा भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान।
उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे मेरे कदमों के निशान, मेरा भरोसा तुझ पर ही है खुदा, मेरी आशा तू ही तो है खुदा, मेरा भरोसा तुझ पर ही है खुदा, मेरी आशा तू ही तो है खुदा, बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे मेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे मेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे मेरे कदमों के निशान। हमें कैसे प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, जो पतरस की सांस के बुखार को डांटता है और वो उतर के चला जाता है। हम ऐसे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं, जो नाव पे खड़े होके आंधी को डांटता है, वो शांत हो जाती है। हम एक ऐसे प्रभु यीशु मसीह की आराधना और धन्यवाद करते हैं, जो कब्र के सामने खड़ा होता है और लाजर को आवाज देता है, मुर्दा लाजर जिंदा होके बाहर चला आता है। हम एक ऐसे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, जो बीच झील में जाल को डलवाता है और मछलियों से भरा हुआ जाल आ जाता है। हम एक ऐसे प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, जो अंधे की आंख को छूता है और वो देखने लग जाता है। ओ हालेलुया। हम एक ऐसे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद और आराधना करते हैं, जो भूखों को मछली और रोटी भी खिला देता है। ओ रे बे 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 रे से हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे यीशु मसीह, अपने आप को हम पर प्रकट करने के लिए, हमारे जीवन में अपने करुणा के कामों को करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखो बीमार चंगे हो रहे हैं, उनकी बीमारियां छोड़ के जा रही है, कमजोर आजाद हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं जा रही है। यीशु नाम में छुटकारा हो रहा है, यीशु नाम में छुटकारा हो रहा है। हालेलुया हालेलुया।
उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी जगह, बढ़ती हुई धन्यवाद मेरे पवित्र पिता, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से। और यही सच है प्रभु जी की ना हमें प्रार्थना करना आता है, ना धन्यवाद करना, ना स्तुति करना, ना आराधना करना। और बीते सप्ताह से आपने हमें आराधना और आज हमें गुणानुवाद करना सिखाया, धन्यवाद करना सिखाया है पिता। हम आप ही की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर आपकी आराधना और आपका धन्यवाद आप कर सकते हैं पिता। आपके सहयोग के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी सहायता के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें समझ दी है उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु यीशु के नाम से जितनों को चंगा किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। सब पर आपका अनुग्रह और आपकी दया बने रहे इसके लिए आपके हाथों में हम सौंपते हैं पिता। हर एक को ग्रहण करें और इनके जीवन को धन्य करें और इनके द्वारा आपका नाम और ऊंचा उठाया जाए पिता। ऐसी दया कीजिएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर दुआ करते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके है, आमीन। हम अपनी भेंट अपने हाथों में ले सकते हैं। और मीटिंग कुछ महीनों से बंद थी जो अब शुरू कर रहे हैं। और अब मीटिंग घर घर नहीं होगी, एरिया में एक ही मीटिंग करेंगे, हम सबको वहाँ पर एकत्र होना होगा। एक मीटिंग है जो बादल के घर पर होती है, वो हर सोमवार है, पर महीने में एक बार जो इस एरिया के लोग हैं या जो आना चाहते हैं वहीं पर संगति कर सकते हैं। दूसरी मीटिंग हम तलेरी में करना चाहते हैं, मलिक भैया के घर पर, महीने में एक बार और जो कंटिन्यूस चलेगी। और जो आना चाहते आएँ और वो एरिया के लोग तो ज़रूर आएँ, वहाँ पर मौजूद रहें। तीसरी मीटिंग हम घमापुर में करना चाहते हैं, वो घर फाइनल कर देंगे और वो मैसेज डाल दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। जो लगातार और एक गंभीर मीटिंग होगी, गंभीर संगति होगी ये, जहाँ पर ढपली नहीं बजेगी, ढोलक नहीं बजेंगे, बड़ी गंभीरता में, पवित्र आत्मा की भरपूरी में, ताकि आपको उसका लाभ मिले, आने वाले लोगों को लाभ मिले। और बड़ा गंभीर समय है हम लोगों को ऐसी संगति करना, और उसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। अब ये मीटिंग लगातार होगी, ये जो कभी बंद नहीं होगी ये, और आत्मा की भरपूरी में होगा। ये 3 जगह पर, और चौथा जगह और यहाँ ग्वारी घाट से लेकर के और हाईदल, ये पूरा बादल का घर है, ये पूरा एरिया के लिए। मेडिकल के पास एक घर डिसाइड करेंगे, है ना, गमापुर का एक घर डिसाइड करना है। उसके बाद में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, और हो सकता है इसी हफ्ते से हम इसको शुरू कर दें, और जो सूचना दे दी जाएगी। दूसरी बात, ये जो हॉल है ये 30 फीट चौड़ा है और ये 50 फीट लंबा है, और हमें एक ऐसे ही प्लॉट चाहिए और जल्दी चाहिए है। तो लोग सहयोग करें, हमारे ढूंढने में सहायता मदद करें, क्योंकि यदि गमापुर का हॉल देखा होगा वो ज़्यादा नहीं बड़ा था, वो 840 स्क्वायर फीट था, पर बहुत जगह थी उसमें। तो हमको यह 1000, ये 1500 काफ़ी बड़ा है। हम सोच रहे हैं नीचे पार्किंग और ऊपर हॉल बना देंगे, पर जल्दी ही हमको प्लॉट लेना है। तो रोड से लगा हुआ अंदर बस्ती में नहीं चाहिए हमें। ऐसे प्लॉट को ढूंढने में हमारा सहयोग करें, प्रार्थना में विशेष रूप से पहले रखें और ढूंढने में हमारा सहयोग करें। हम जल्द से जल्द अब इस चर्च को बना देना चाहते हैं,
क्योंकि अपना जो ऑडिट होता है, चर्च का जो वकील है, उन्होंने हमसे कहा है कि आप जो पैसे रखे हो उसको इन्वेस्ट करो। उनकी तरफ से हमें बोला गया है। अभी अकाउंट में है हमारे पास में 27 लाख पड़े हैं, बाकी लोन हो जाएगा और हो जाएगा, उसका कोई नहीं है। बस हमारे पास जो था वो है। प्रभु के अनुग्रह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें सहयोग करें। इवनिंग चर्च का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कहीं लेटर दिया गया है हॉल के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा संगति, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो सहयोग कीजिएगा सारी चीज़ों में। हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। सहयोग का मतलब है कि हमारे साथ जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उनको अपन लाएं। एक जन निश्चय करें कि महीने में कम से कम हम एक मसीह व्यक्ति को जो दुख में, जो पीड़ा में हो, उसको लाने के लिए प्रभु के नज़दीकी में यीशु का आगमन निकट है। और हम लोग दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं बहुत सी बातों को लेकर के। तो सहायता करें इसमें कम से कम आत्मा को लाने के लिए। बाकी तो फंड वंड की व्यवस्था सब प्रभु की तरफ से। प्लॉट को ढूंढने में सहायता करें, बाकी तो प्रभु सब करेगा। और कोई भी एरिया चलेगा, पर ज़्यादा गली में नहीं चाहिए, हमें रोड से लगा हुआ चाहिए। और जो भी पैसा वहाँ पे दिया जाएगा वो सब अकाउंट में जाएगा, बाय चेक जाएगा। 2 नंबर कुछ भी नहीं है हमारे पास में अलग से जो मांगते हैं लोग पैसा, और कैश में अलग मांगते हैं, चेक से अलग, वैसा नहीं है। जो भी हो, हम चाहे लोन लें चाहे कैश से बैंक से दें, हम चेक के थ्रू देंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा और मीटिंग की तैयारी कीजिएगा। जो लोग आ सकते हैं आसपास में वो ज़रूर रहे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। मेरे पवित्र पिता, हम प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। और विशेष करके जब पवित्र आत्मा ने आपकी करुणा को हम पर प्रकट किया है पिता परमेश्वर, कि हम आज जहाँ पर पहुँचे हैं ये आपकी करुणा के कारण है प्रभु जी। हम मर नहीं गए प्रभु जी, ये महाकरुणा थी प्रभु जी। ये हमारे दुख से, हमारी मुश्किल से जब हम मरना चाहते थे तब भी आपने हमें संभाल लिया प्रभु जी। हमारे मुँह के शब्दों के अनुसार व्यवहार नहीं किया। इस्राएलियों ने बोला भला होता हम जंगल में मर जाते, परंतु आपने मरने के लिए छोड़ दिया उनको। उन पर तरस नहीं खाया, परंतु आपने हम पर तरस खाया और अनंत जीवन के मार्ग पे हमको लेके चल रहे हैं प्रभु जी। हम आपकी अगुवाई में हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और आप इस वक्त में प्रभु जी इन प्रियों की मुट्ठियों में जो भेंट है ग्रहण करें, आशीषित करें पिता, और आगे के लिए भी अगुवाई करें। ऐसी दया चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह नाम पर दुआ करते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप सभी के साथ में युगान युग तक होती रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर हमारे मध्य में है। हालेलुया। और वो अद्भुत रीति से अपने काम को करता है। मराठी में कहा है, तुमच्या जय मसीह की घेवाचा घेवा। अब अपना घर चली, मतलब अब अपने घर चले, अब जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आनंद के साथ आज हम अब जय मसीह की बोलकर अपने घर को लौटेंगे, क्योंकि वही अद्भुत काम करने वाला यीशु मसीह हमारे बीच में काम कर चुका। तो आइए उसके नाम की महिमा करें और कहें, ओ हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की, सारे बोलो जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की, सारे बोलो जय मसीह की। जय मसीह की, जय, हालेलुया। सारे बोलो जय, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, सारे बोलो जय मसीह की। यीशु तेरा नाम सर्वशक्तिमान, यीशु तेरा नाम सर्वशक्तिमान। तू राजाओं का राजा है मेरी शान, तू राजाओं का राजा है मेरी शान। जय मसीह की, जय मसीह की, सारे बोलो जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की, सारे बोलो जय मसीह की। जिन्होंने भेंट दे दिया है, अगर वो नाचना चाहते हैं तो आनंद से नाचे, क्योंकि अद्भुत काम मेरे प्रभु ने कर चुका है। जब यरूशलेम
यरूशलेम में यीशु आया, औरों को उसने चंगा किया। जब यरूशलेम में यीशु आया, बीमारों को उसने चंगा किया। जब यरूशलेम में यीशु आया, बीमारों को उसने चंगा किया। जब यरूशलेम में यीशु आया, बीमारों को उसने चंगा किया। जब नाई नगर में यीशु आया, विधवा के बेटे को जिंदा किया। जब नाई नगर में यीशु आया, विधवा के बेटे को जिंदा किया। यीशु तेरा नाम सर्वशक्तिमान, यीशु तेरा नाम, गाइए गाइए, ओ यीशु तेरा नाम सर्वशक्तिमान। यीशु तेरा नाम सर्वशक्तिमान। तू राजाओं का राजा है मेरी शान, तू राजाओं का राजा है मेरी शान। जय मसीह की, जय मसीह की, सारे बोलो जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, सारे बोलो जय मसीह की, जय मसीह की, जय सारे बोलो जय मसीह की। जब काना गांव में यीशु आया, पानी को उसने दाखरस किया। जब काना गांव में यीशु आया, पानी को उसने दाखरस किया। जब काना गांव में यीशु आया, पानी को उसने दाखरस किया। जब काना जब यरियो शहर में यीशु आया, जक्कई का उसने उद्धार किया। जब यीशु आया, जक्कई का उसने उद्धार किया। यीशु तेरा नाम सर्वशक्तिमान, यीशु तेरा नाम सर्वशक्तिमान। तू राजाओं का राजा है मेरी शान, तू राजाओं का राजा है मेरी। बोले बोले जय मसीह की, जय मसीह की, सारे बोलो जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, सारे बोलो जय मसीह की, जय मसीह की, जय सारे बोलो जय मसीह की। और जितने शहर में और जितने नगर में यीशु मसीह गया, बड़े बड़े काम यीशु ने किया है और आज भी करता है। जब कफरनहूम में यीशु आया, लकवे को मारे को चंगा किया। जब कफरनहूम में यीशु आया, लकवे के मारे को चंगा किया। जब सामरी नगर में यीशु आया, सामरी का उसने उद्धार किया। जब सामरी नगर में यीशु आया, सामरी का उसने उद्धार किया। जब कफरनहूम में यीशु आया, लकवे के मारे को चंगा किया। जब कफरनहूम में यीशु आया, लकवे के मारे को चंगा किया। जब सामरी नगर में यीशु आया, सामरी का उसने उद्धार किया। जब सामरी नगर में यीशु आया, सामरी का उसने उद्धार किया। यीशु तेरा नाम सर्वशक्तिमान, यीशु तेरा नाम सर्वशक्तिमान। तू राजाओं का राजा है मेरी शान। राजाओं का राजा है मेरी शान। बोले बोले जय मसीह की, जय मसीह की, सारे बोलो जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, सारे बोलो जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, सारे बोलो। अंतिम बार मिलकर के यीशु तेरा नाम सर्वशक्तिमान, यीशु तेरा नाम सर्वशक्तिमान। तू राजाओं का राजा है मेरी शान, तू राजाओं का राजा है मेरी शान। जय
मसीह की, सारे बोलो जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, सारे बोलो जय बहनों, जय मसीह की जय, भाइयों जय बोलो, बच्चों की जय मसीह की, जय मसीह की, सारे बोलो जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, सारे बोलो जय मसीह की। सबको जय मसीह।